हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोग सब लोग अच्छे होंगे कि टीचर कैसे बना जाता है या टीचर कैसे बने। एक सवाल जो हर भावी टीचर के मन में होता है, डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग सरकारी संस्था होती है जबकि प्राइवेट कॉलेज निजी प्रबंधक द्वारा चलाए जाते हैं। दोनों में अपने फायदे और नुकसान होते हैं। बात करते हैं डाइट कॉलेज की। अगर आप लक्ष्य कम खर्च में बेहतरीन ट्रेनिंग पाना चाहते हैं तो आप डाइट सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। कम फीस यानी कि डाइट कॉलेज की बात करें फीस की तो उसकी फीस सालाना 10,000 से लेकर 11,000 तक होती है। और बात करें प्राइवेट कॉलेज की, उसकी सालाना फीस 47,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। और बात करें अनुभवी टीचर की तो डाइट कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर सरकारी चयन प्रक्रिया द्वारा आते हैं और वहीं प्राइवेट के टीचर कम अनुभवी होते हैं यानी कि एवरेज होते हैं। बात करते हैं वैल्यू की तो सरकारी संस्था होने के कारण इंटरव्यू या अन्य जगहों पर डाइट के सर्टिफिकेट की काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आसानी से प्राइवेट स्कूलों में जॉब मिल जाती है। सीखने का माहौल यानी कि यहाँ आपको सरकारी स्कूलों में इंटर्नशिप करने और ज़मीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को समझने का बेहतर मौका मिलता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो सुविधाएं। प्राइवेट कॉलेज की अपनी सुविधाएं होती है, उनमें तो अच्छे क्लासेस होते हैं, रूम होते हैं और कंप्यूटर लैब भी होता है। और उसमें तो बात करते हैं पढ़ाई की थी, उसमें पढ़ाई के नाम पे एवरेज मतलब कि कुछ ही क्षण मतलब पढ़ाई होती है। और उसमें एक और फायदा होता है कि जिन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता है या वो कुछ अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें वो छूट मिल सकती है। और बात करते हैं अटेंडेंस की तो इसमें कोई भी महत्व नहीं है कि सरकारी प्राइवेट कॉलेज में आपको उपस्थित होना या अटेंडेंस आपको लगाना हो, ये सब नहीं महत्व करता है। हाँ, बात होती है कॉलेज की दृष्टि से। हाँ, लेकिन वही आप डाइट कॉलेज में है तो आपको 80% से लेकर 75% तक आपको उपस्थिति होना होगा। तो बात करते हैं इसकी लाभ के, जैसे कि कंपटीशन मतलब कंबाइन करते हैं इसका। तो बात करते हैं फीस की तो पहली फीस डाइट कॉलेज होती है आपकी 10,000 तक बता दिया हूँ और प्राइवेट की होती है वही 48,000। और बात करते हैं सुविधा की तो सुविधाएं जो होती है गवर्नमेंट कॉलेज में कम मिलती है जबकि प्राइवेट में ज़्यादा मिलती है। वहाँ पर आपको तो लैब मिलता है, थोड़ा बहुत आपको तो अच्छी मतलब बिल्डिंग मिलती है, इमारतें मिलती है, अच्छी जगह मिलती है। और आपको तो वहाँ पर तो पढ़ाई के नाम पर मतलब एवरेज होगा, पढ़ाई होगी लेकिन एवरेज में होगी। और बात करते हैं कि पढ़ाई आपकी डीएलएड में जो आपके जो वहाँ के जो टीचर होंगे वो अनुभवी होंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपको सिखाएंगे कि आप आगे चल के जब आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, उनके साथ कैसे मिलजुल कर रहना पड़ता है, वो सब बताएंगे। और बात करते हैं डाइट कॉलेज में एडमिशन जो हमारा जो यूपी का डीएलएड कॉलेज होता है उसमें एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले बच्चे जो होते हैं वो आवेदन फार्म भरते हैं। और उस आवेदन फार्म में जब इंटरेस्ट होता है या इंटरेस्ट ना होकर मेरिट के हिसाब से जब एडमिशन होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं। और उनका मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में सही होते हैं तो उनका मेरिट के हिसाब से एडमिशन हो जाता है। और जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमजोर होते हैं तो उनको लिए प्राइवेट कॉलेज मिलता है। और वो मतलब तो वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो तो उनको मेरिट नहीं बन पाती अच्छी तो वो प्राइवेट कॉलेज लेते हैं। और ये बात भी है दोनों की बात करें तो डाइट कॉलेज चुनने में यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर है या आपकी तो सालाना इनकम बहुत कम है और आप शिक्षा के लिए इच्छुक है या आपकी जो 10वीं या 12वीं की जो मार्कशीट है उसमें अच्छे नंबर आए हैं तो आप पूरी तरह से डीएलएड कॉलेज प्राप्त करने के हकदार है। मेरी मान्यता तो ये है कि आपको अगर डाइट कॉलेज मिले तो उसे आप आंख बंद करके ले क्योंकि यह आगे चलकर आपके लिए पूरा का पूरा कैरियर बना के देगा, क्योंकि सक्सेस आपको ही मिलेगा। तो इसके लिए अगर आपको सरकारी टीचर बनना है तो इसमें आपको सीटेट टेट आपकी परीक्षाओं
में जो यानी कि सीटेट टेट की परीक्षा को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सरकारी टीचर बनेंगे। और बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी होती है 30 से 40 हज़ार के अंदर होती है, जो कि आप 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी आप 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगता है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है तो आप 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इसमें बात करते हैं अनुशासन होती है, टीचिंग ट्रेनिंग होती है, मतलब कि इसमें तमाम तरह की चीज़ें आपकी होती है। प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो आपको डाइट्स में सीट नहीं मिलती है। आप घर के पास ही रहकर पढ़ना चाहते हैं या आप इस कोर्स के साथ साथ किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। मेरी मानो तो अगर आपको डाइट कॉलेज मिले तो उसे पहले ही प्राथमिकता दे, यानी कि तो उसे पहले ही प्राथमिकता दे। वहाँ के ट्रेनिंग आपको एक समझदार शिक्षक बनाने के लिए बहुत मदद करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि DLED।